आपके चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और भास्कर के जो 70 एडिशन निकलते हैं उसमें हम लोग एक धर्म समाज का पन्ना भी देते हैं, जिसमें जैसे कि बताया कि हम वो सब छापते हैं। और मैं आगे से सभी एडिशनों को हिदायत दूंगा कि उसको विशेष तौर से उस पर छापें। अब मैं आपसे एक शंका समाधान के लिए जो है मेरी वो निवेदन ये है कि आपके जो अभी प्रश्न हुए यहाँ पर उसमें मेरे सारे समाधान तो करीब करीब हो गए गुरुजी, लेकिन मैं एक शंका मेरे और एक विचार है कि समाज और संगठन में जो लोग काम करते हैं, जैसे कुछ संगठन मैं भी देखता हूँ, समाज भी मैं देखता हूँ, और दूसरा क्या है महाराज कि जो संस्था हमारी है, भास्कर ले लें या हमारा और भी जो मेला समिति है, इसमें लोगों की प्रतिस्पर्धा ज़्यादा रहती है। और उस प्रतिस्पर्धा में कभी कभी जो मेन पर्सन रहता है वो बड़ी शंका में आ जाता है कि इसका समाधान कैसे करें। तो ऐसा क्यों है महाराज कि मतलब सबका सब कुछ होते हुए, जैसे समाज है, समाज में सबका सब कुछ है, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये चाहता है कि मैं इससे बड़ा हूँ, ऐसा क्यों है महाराज? इसका समाधान अगर आप मुझे थोड़ा सा देंगे। ऐसा क्यों है ये तो अलग बात है, इससे कैसे बचें और ऐसा हो तो हम क्या करें, इसे जोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा। ये तो ऐसा क्यों है स्वाभाविक है जी महाराज। हर मनुष्य के अंदर एक महत्वाकांक्षा होती है, वो चाहता है कि मैं स्थान पाऊँ, आगे बढ़ूँ। इसके कारणों पर हमें विचार करना चाहिए। व्यक्ति की खुद की महत्वाकांक्षा, उसकी स्वार्थी मनोवृत्ति, खुद को प्रतिष्ठापित करने का मनोभाव, क्योंकि हमारे जितने धार्मिक सामाजिक संगठन हैं वो हमारे एक स्टेटस के आधार बन गए। तो लोग अपना सामाजिक प्रभाव और प्रभुत्व जमाने के लिए ऐसे स्थानों में अपना स्थान पाना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर काम करने की भी ललक होती है। तो ये सब कारण हैं। अब इस कारण के लिए लोग आगे जाएंगे। दूसरी बात, पहले के लोगों में सहिष्णुता होती थी, एक व्यक्ति के पीछे लगते थे, उनको अपना सर्वे सर्वा मानते थे और पीछे चलते थे। अब ये नहीं होता। हमारे यहाँ आज जो एक बार बैठ गया वो 20 वर्ष तक वही बैठा रहता है, बदलता जल्दी है नहीं, नयों को मौका नहीं मिलता। वो जवानी में बैठता है और उनके पीछे वाले जब तक बूढ़े ना हो जाए तब तक ये लोग बूढ़े नहीं होते। तो आपके बूढ़े होने तक वो बूढ़े हो जाते बेचारे। तो फिर जब ऐसी चीज़ें होगी तो ये समस्या है। हर आदमी के अंदर ये चाह होती, वो चाहेगा स्थान पाना। इसके लिए एक स्वस्थ परंपरा विकसित करनी चाहिए। समाज में जो भी लोग दायित्व पाले वो 1-2 टर्न तक अपना टर्न पूरा करे, मैक्सिमम 2 टर्न, और वो भी 3-3 साल का, 5 साल का नहीं। उतने दिन काम करे, फिर दूसरों को अवसर दे, फिर तीसरों को अवसर दो। वो कभी प्रतिस्पर्धा के शिकार नहीं होंगे। हमें लोग बोले हम मार्गदर्शक बन करके काम करें, हम उनका सहयोग देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि केवल मैं ही करूं तो पीछे वाला भी खड़ा। वो कहता मैं पीछे क्यों रहूं, तो मुझे भी तो मौका दो। हमारे देश की विशेषता है, ये एक अच्छी बात है कि 80-90 वर्ष तक भी लोग जवान बने रहते हैं। मैं आपकी जवानी की दाद देता हूँ, पर चिंता मुझे है कि पीछे वाला बूढ़ा ना हो जाए। काम करने वाले तो काम मिलने से प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलते हैं तो जवान बने रहते हैं, लेकिन पीछे वाले हताशा में असमय में बूढ़े हो जाते हैं। तो हमें दायित्व सौंपने की उदारता अपनानी चाहिए। नई पीढ़ी और पीछे वाले को प्रोत्साहित करें, और दूसरी बात औरों को श्रेय दें। प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी। प्रतिस्पर्धा पीछे वाला करता है, हम ये बोलते हैं, पर हम खुद भी तो देखें, हम भी आगे ही बने रहना चाहते हैं। जिस दिन हम पीछे वाले को आगे कर दे, फिर प्रतिस्पर्धा कहाँ बचेगी? हम खुद अपना स्थान जब तक बना के रखेंगे तो फिर प्रतिस्पर्धा होगी। और प्रतिस्पर्धा को मैं बुरा नहीं मानता, ये तो आगे बढ़ने की प्रेरणा है। मुश्किल तो तब है
जब ये प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंद्विता में बदल जाती है, फिर सामने वाला खुद को आगे बढ़ाने के लिए ताकत कम लगाता है, आपको पीछे खींचने में अपनी सारी शक्ति लगा देता है, टांग खींचना शुरू कर देते हैं। अच्छे व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो एक ऐसा चलन बढ़ना चाहिए, लोगों की सोच में परिवर्तन होनी चाहिए। श्रेय देने से श्रेय मिलता है। यदि हम सारा श्रेय खुद ले लें तो कभी काम नहीं चलेगा। तो आज समय काल के अनुसार हम अपने पूरे के पूरे पावर को डेलीगेट करने की प्रवृत्ति अपनाएं। और मैं पुनः बोलता हूं, जो अभी एक सवाल के उत्तर में मैंने बोला, घर में तो ये हो रहा है, समाज में क्यों नहीं? ये परंपरा बदलनी चाहिए। पूरे देश की कहानी है। एक बार जो बैठ गया उसको उठाना पड़ता है, उठता नहीं है, उठाना पड़ता है। नौबत क्यों आए? हट जाना चाहिए आदमी को। इसके बिना रास्ता नहीं तो ये समस्याएं बनेगी, वैमनस्य बढ़ेगा। और उस वैमनस्य में आज का तो सोशल मीडिया का समय है। अच्छे कार्यकर्ता जो बेचारा बहुत अच्छे से काम कर रहा है और काम करने की क्षमता संस्था को लीड कर रहा है, लोग उसकी मुखर आलोचना करने लगते हैं। और मुखर आलोचना भी आधारहीन बातों के माध्यम से, सब बातें सोशल मीडिया में, उससे मन फटता है, मन फटता है। इसलिए इनसे बचें तो बहुत अच्छा हो।